हेलो एवरीवन, आई एम अंकुश शुक्ला, कंप्यूटर टीचर ऑफ न्यू विजन पब्लिक इंटर कॉलेज। मैं आज आप लोगों को जो है लॉजिक गेट प्रोवाइड करूँगा जो हाई स्कूल में 100% पेपर में आता है। लॉजिक गेट टॉपिक है आपका लॉजिक गेट। लॉजिक गेट लॉजिक गेट ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला गेट और गेट, दूसरा हो गया आपका एंड गेट, तीसरा हो गया आपका नॉट गेट, और चौथा आपका हो गया नॉर गेट, और पांचवा आपका हो गया नाइंड गेट, NAND नाइंड गेट। ओके, इसमें से जो आपके 3 ऊपर के जो गेट हैं, इसमें से जो आपके 3 ऊपर के जो ये गेट हैं, ये आपके आते हैं मूल लॉजिक गेट। बल इनको बोलते हैं मेन। क्या बोलते हैं? मेन लॉजिक गेट। क्या बोलते हैं? मेन लॉजिक गेट। इन्हीं गेट की सहायता से सारे गेट बनते चले जाते हैं, इसीलिए इनको मेन लॉजिक गेट बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं मूल लॉजिक गेट। लॉजिक गेट को हिंदी में बोलते हैं तार्किक द्वार। कौन सा द्वार? तार्किक द्वार। अब इसमें आप लोगों को अलग अलग डिफाइन करना है। पहले आप इन 3 को डिफाइन करेंगे, उसके बाद में इन 2 को डिफाइन करेंगे। बोर्ड में 100% पेपर में रखा होता है 7 से 8 नंबर तक। चलिए आगे रखते हैं। पहला गेट हमने लिखा था यहाँ पे और गेट। कौन सा गेट? और गेट। प्रत्येक गेट में 2 इनपुट होते हैं। कितने इनपुट होते हैं? 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। 2 इनपुट और एक आउटपुट होता है। कहने का मतलब ये है कि दोनों इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, जिसको हम बोलते हैं बूलियन रिलेशनशिप। इससे एक नंबर के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, आगे देखिए। इसमें जो है समीकरण, इसका फिगर, इसकी 17 सारणी, तब जाके पूरा कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम और गेट को डिफाइन करेंगे, यहाँ पे एंड डालेंगे। तो इसका जो है इक्वेशन इसकी होती है y बराबर a प्लस बी। इसको एक डिब्बे में हम बंद कर देंगे, y बराबर a प्लस बी। अब ये समीकरण हो गया। अब इसका देखिए फिगर सिंबल क्या होता है। इसका सिंबल हम इधर बना देते हैं, SYMBOL सिंबल बनाते हैं इसका। बहुत इजी है। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रत्येक लॉजिक गेट में 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। तो आपके एक ये इनपुट हो गया, एक ये इनपुट हो गया, और ये आपका क्या हो गया? आउटपुट। इनको जो है बीच में लिखेंगे और। कौन सा लिखेंगे? और। यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? वाई। ये आपका आउटपुट है। ओके, उसके बाद में इसकी 17 सारणी, ट्रुथ टेबल इसको बोलते हैं, ट्रुथ टेबल। 17 सारणी हम डिफाइन करेंगे। 17 सारणी। ओके, 17 सारणी अब बता दें। लॉजिक गेट में 0 और 1 2 फॉर्म चलेंगे। इसमें केवल 2 ही नंबर का यूज करते हैं, 0 और 1, क्योंकि लॉजिक गेट जो है आपका बाइनरी नंबर पर आधारित है। बाइनरी नंबर मतलब 0 और 1। तो हम यहाँ पे इसकी 17 सारणी बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे a, यहाँ पे लिखेंगे a, यहाँ पे क्या लिखेंगे? b, यहाँ पे हम इसका समीकरण लिख देंगे y
और इसमें शुरुआत हम 0 0 से करेंगे, शुरुआत हम 0 0 से करेंगे, एंडिंग समाप्त 1 1 पे कर देंगे। हम 0 0 इनपुट देंगे, इनपुट पहले क्या दिया हमने 0, यहाँ पे क्या दिया 0, ठीक है। अब इस 0 और 0 को इस समीकरण के अनुसार हमको हल करना है, सॉल्व करना है। तो 0 और 0 इस पर रखेंगे तो आउटपुट कितना मिलेगा 0। कॉमन सेंस की बात है, a प्लस बी के यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 0 प्लस 0 बराबर 0। अब हम यहाँ पे इनपुट चेंज करेंगे, इनपुट चेंज करेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे 1, यहाँ पे रखेंगे 0। इसी इक्वेशन के हिसाब से हमको चलना है, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। उसके बाद में यहाँ पे हम रखेंगे 0 और फिर यहाँ पे रखेंगे 1। अब फिर समीकरण के हिसाब से चलना है, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। हमने कहा था स्टार्टिंग में कि स्टार्ट हम 0 0 से करेंगे, एंडिंग हम करेंगे 1 1 पे। 4 स्टेप में आपकी सारी तैयार हो जाएगी। यहाँ पे 1 और 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 हमको यहाँ पे 2 नहीं लिखना है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में हमें बताया था कि लॉजिक गेट केवल 0 और 1 पे ही डिफाइन करता है। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे हम 1 ही लिखेंगे। ये आपकी 17 सारणी तैयार हो गई। ये हम देखो कंप्लीट हो गई। इसके बाद में आप गेट आता है आपका एंड गेट, कौन सा गेट एंड गेट, एंड गेट देखिए दूसरा गेट आपका है एंड गेट। सेम प्रोसीजर रहेगा, सिर्फ समीकरण बदल जाएगा, समीकरण के हिसाब से आपकी टेबल बदल जाएगी और सिंबल इसका बदल जाएगा। देखिए एंड गेट का क्या होता है, इक्वेशन में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन में क्या लिखा, y बराबर a डॉट b, क्या लिखेंगे y बराबर a डॉट b, ठीक है। उसके बाद में इसका हम यहाँ पे सिंबल बनाते हैं, तो एक यहाँ पे इस लाइन खींचेंगे और एक यहाँ ऐसे बनाएंगे, ये किया, इसको ऐसे हल्का सा मोड़ दिया, ठीक। ये रहा, ये इनपुट, ये आउटपुट, जी को लिखेंगे एंड ए बी, ये आपका हो गया वाई, ओके। अब यहाँ पे हम इसकी क्या देंगे, सत्यता सारणी, सत्यता सारणी। सेम प्रोसीजर, सेम इनपुट देना है, जैसे हमने इनपुट और गेट में दिया था वैसे इनपुट हमको इसमें देना है, सिर्फ समीकरण के हिसाब से आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी, यहाँ पे लिखेंगे वाई बराबर ए डॉट बी। उसके बाद में यहाँ पे हम 0 0, हमने कहा था 0 0 से शुरुआत करेंगे, तो 0 0 0 डॉट 0 का मतलब 0 आएगा, ओके। तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे 1 लेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे, तो 1 डॉट 0 इज इक्वल टू, जब हम किसी की 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 0 डॉट 1, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 1 1 1 1 की हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ये आपकी हो गई सत्ता सारणी एंड गेट की, ये हो गया एंड गेट। टेबल को टेबल की तरह ही बनाएंगे, क्योंकि टेबल आपकी बुक और पंक्ति में बनती है, कॉलम और पंक्ति में बनती है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद में तीसरा गेट है आपका नॉट गेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक नंबर क्वेश्चन जरूर आता है अलग से, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है, बहुत ही आसान सा है। देखिए अब हम बात करेंगे किसकी, नॉट गेट की। पूरे लॉजिक गेट में नॉट गेट ऐसा है जिसमें केवल एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट होता है, एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट होता है। और इसका समीकरण देखिए क्या होता है, इक्वेशन की होती है y बराबर a बार, ये ऊपर जो है बार लगा होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है इनपुट को आउटपुट कर देना, आउटपुट को इनपुट कर देना, मतलब चेंज कर देता है, उल्टा कर देता है। इसको हम ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है। इसका सिंबल भी बहुत आसान है, त्रिभुज,
ऐसे बना दीजिए एक त्रिभुज, और यहाँ पे एक सर्कल छोटा सा ये, और फिर ये यहाँ बीच में लिख दीजिए नॉट। यहाँ पे हो गया आपका ए, इसमें आउटपुट एक ही होगा, इनपुट भी एक ही होगा, तो ये लिखा है वाई। अब इसका हम 70 से देखेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेबल, सत्यता सारणी। तो यहाँ पे हमने लिया ए, बी लेना नहीं क्योंकि इसमें केवल एक ही इनपुट होता है, और यहाँ पे हमने डायरेक्ट इक्वेशन लिखी वाई बराबर ए बार। ठीक, तो हम जीरो से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे हमने इनपुट दिया जीरो, तो हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो कॉम्प्लीमेंट ये जीरो को उल्टा कर देगा, मतलब ये इनपुट को चेंज कर देगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, फिर एक बार और देंगे इसको इनपुट 1 दिया, तो 1 को उल्टा कर देगा, 0 हो जाएगा। बस इसकी समीकरण होगी, इसकी समीकरण सॉरी सत्यता सारणी केवल 2 ही स्टेप में जाएगी, क्योंकि एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट होता है। ये आपका हो गया नॉट गेट। आगे देखिए, आगे हमने आपको बताया था नॉर गेट। नॉर गेट आर का उल्टा होता है नॉर गेट। इसमें देखिए इक्वेशन क्या होती है, y बराबर a प्लस बी, यहाँ पे हम बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बार। उसमें था y बराबर a प्लस बी, बार नहीं था और गेट में। इसका सिंबल देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे, सेम सिंबल आएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ऐसे क्या, ये क्या, ये यहाँ पे छोटा सा सर्किल बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको नॉर गेट लगाना है। जितने भी ना करके आएंगे, ना करके वहाँ पे आपको सर्किल बनाना है, तो गलत हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, और ये ए बी और वाई, यहाँ पे हम देंगे क्या, नॉर। ओके, अब इसकी सत्यता सारणी देखिए, सत्यता सारणी जस्ट उल्टा अपोजिट हो जाएगा और गेट का। हम पहले यहाँ पे ए लिखें, फिर यहाँ पे बी लिखें, यहाँ पे y बराबर a प्लस बी बार। 0 0 से हमें पहले शुरुआत होगी। ओके, तो 0 प्लस 0 0 होगा, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे 0 का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। उसके बाद में हम यहाँ पे 1 देंगे, तो यहाँ पे हम 0 देंगे। 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 होगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे हम 0 देंगे, यहाँ पे 1 देंगे। ठीक है, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 होगा, कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, उसके बाद में हम यहाँ पे 1 देंगे, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपकी हो गई नॉर गेट की सत्यता सारणी। बोर्ड पेपर में हर हाल में ये आता है, कंटिन्यू आता है। ओके, ये होगी सत्यता सारणी इसकी। अब देखिए नए लिखेंगे, नैंड गेट देखिए, जल्दी से लास्ट बचा हुआ है NAND। नैंड गेट, नैंड गेट का एक्सप्रेशन होता है y बराबर a डॉट बी बार। जस्ट एंड गेट का उल्टा, एंड गेट का उल्टा। सिंबल देखिए इसका क्या होता है, सेम वही करेंगे, ऐसे यहाँ पे लाइन खींचेंगे, ये से खींचेंगे, इसको ऐसे मोड़ देंगे, यहाँ से सर्कल बना देंगे, छोटा सा सर्कल। ये हो गया, ये 2 इनपुट हो गए, ये हो गया आउटपुट, बीच में यहाँ लिख दीजिए 9। ओके, अब यहाँ पे देखिए सत्यता सारणी। एंड गेट का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे हम ए लिखें, बी लिखें, y बराबर a डॉट बी बार लगा दें ऊपर। तो हमने कहा था शुरुआत 0 0 से करेंगे, तो 0.0 इक्वल टू 0 आएगा, कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे हम
1 देंगे, यहाँ पे 0 देंगे, 1.0 0 होगा, कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे फिर 0 देंगे, यहाँ पे 1 देंगे तो 0.1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1.1 इज इक्वल टू 1 होगा, कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये समझिए, फिर से देख लीजिए, जब 0 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा यहाँ पे, बट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है इसलिए उल्टा हो जाएगा। इसी तरह से सारे हो जाएंगे। इसको हम ऐसे टेबल की तरह करेंगे, टेबल को टेबल की तरह बंद करेंगे, ये नहीं खाली ऐसे बना दिया जी। ओके, तो आज के लिए हमारा इतना ही। आप ये 5 लॉजिक गेट तैयार करिए, ठीक है।